Welcome to English Easy. In this video, our topic is direct and indirect narration, particularly change of tense or change of verb. Viewers, direct and indirect narration के मौजू पर ये हमारी दूसरी वीडियो है. It is our second video on this topic. In part 1, we have discussed change of pronouns in detail. पहली वीडियो में हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन पे बड़ी तफसील से बात की थी. बेहतर होगा कि पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें. अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जाते वक्त टेंस किस तरह से चेंज होगा. पार्ट 1 में हमने तफसील से बात की थी कि डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. वन पार्ट इज विदाउट इन्वर्टेड कॉमास एंड द अदर पार्ट इज विद इन द इन्वर्टेड कॉमास. वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. तो व्यूअर्स, वर्ब चेंज करने के लिए या टेंस की तब्दीली के लिए जो जरूरी बात है, द फर्स्ट एंड द foremost थिंग दैट यू मस्ट नो इज दैट if the reporting speech in the past tense, only then the tense of reported speech will be changed. Reporting speech अगर present tense में है तो reported speech का tense तब्दील नहीं होगा. Reporting speech अगर future tense में है तब भी reported speech का tense तब्दील नहीं होगा. Reported speech का tense सिर्फ उसी सूरत में तब्दील होगा जब reporting speech या reporting part past में हो. मिसाल नंबर 1 देखिए. She says I am a teacher. She says that she is a teacher. am ये भी प्रेजेंट को शो करता है और is भी प्रेजेंट में ही इस्तेमाल होता है. प्रोनाउन तो चेंज हुए, I she से बदल गया. प्रोनाउन तो चेंज हुए लेकिन टेंस प्रेजेंट था और टेंस प्रेजेंट ही रहा. सेंटेंस नंबर 2 में देखिए. She will say, इसका रिपोर्टिंग पार्ट फ्यूचर टेंस में है, और अगर रिपोर्टिंग पार्ट फ्यूचर टेंस में हो तब भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा. जैसे मिसाल नंबर 2 में I am a teacher प्रेजेंट है, और क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में है इसलिए she will say that she is a teacher. she is a teacher भी प्रेजेंट में ही रहा. सेंटेंस नंबर 3 में देखिए. she said. अब यहाँ पर गौर कीजिए कि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में आ गया है. अब जब रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में आया है, अब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी तब्दील हो जाएगा. she said I am a teacher. she said और said की जगह आप told भी लगा सकते हैं. she told that she was a teacher. am प्रेजेंट के लिए था, was पास्ट के लिए आया. तो रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में होगा सिर्फ उसी सूरत में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील होगा. अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं होगा. प्रोनाउन हर हाल में तब्दील होंगे. टेंस चेंज हो या ना हो, प्रोनाउन जरूर तब्दील होंगे. आइए व्यूअर्स, अब हम टेंसेस के लिहाज से देखते हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस तरह से तब्दील होगा. तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंसेस की बात करते हैं. अगर डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस हो तो वो पास्ट के इनडेफिनेट टेंस में तब्दील हो जाएगा. प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा. प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील हो जाएगा. हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट के तमाम टेंसेस अपने सामने वाले पास्ट टेंसेस में तब्दील हो जाएंगे. प्रेजेंट इंडेफिनेट से पास्ट इंडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो ये है टेंसेस के लिहाज से. अब मैं आपके सामने हर टेंस की एक एक मिसाल पेश कर देता हूं, और फिर उसके बाद वो लोग जिनको टेंसेस की समझ नहीं आती या जिनको समझ आती भी है उन सब के लिए कुछ शॉर्टकट्स बता दूंगा कि आप टेंस के बारे में गौर किए बगैर सिर्फ उन शॉर्टकट्स को समझने के बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में टेंस चेंज करने के काबिल हो जाएंगे. तो व्यूअर्स, आइए अब हम प्रेजेंट टेंसेस की मिसालों पर गौर कर लेते हैं. मिसाल नंबर 1 देखिए. ही सेड I swim in this pool. swim प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है. जब इस डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस में तब्दील हो जाएगा. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, जबकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है. इसलिए फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में तब्दील कर दिया.
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील हो गया। और इसके साथ एक और तब्दीली भी वाक़या हुई है, और वो है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो दिस दैट बन जाएगा। इस तरह के और भी वर्ड्स होते हैं जिनको आप अलग से स्टडी कर सकते हैं, और वो चंद एक ही वर्ड होते हैं। मिसाल नंबर 2 देखिए, शी सेड आई एम रनिंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मिसाल है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो वो फास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील हो जाएगा। शी टोल्ड दैट शी वॉज रनिंग। सिर्फ एक वर्ड, इस ऑक्सिलियरी वर्ब इज आर एम को हम अगर वॉज वर्ब में तब्दील कर देंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में ये सेंटेंस तब्दील हो जाएगा। मिसाल नंबर 3 देखिए, दे सेड वी हैव रीच्ड। ये प्रेजेंट परफेक्ट की मिसाल है जिसमें हैज और हैव इस्तेमाल होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली होती है कि प्रेजेंट में हैज और हैव इस्तेमाल होता है जबकि पास्ट में हैड इस्तेमाल करते हैं। और परफेक्ट टेंस कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। मिसाल नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यू सेड आई हैव बीन स्विमिंग। तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील हो जाएगा। हैज और हैव की जगह हम हैड लगा देंगे, तो इससे डायरेक्ट नरेशन में मौजूद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील हो जाएगा। तो ये जो तब्दीलियाँ 4 टेंसेस की हमने यहाँ देखी हैं, उन्हीं को हम शॉर्टकट्स की सूरत में, शॉर्ट कीज की सूरत में भी याद रख सकते हैं। टेंसेस के नाम तलाश करने की या याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें कि डायरेक्ट नरेशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में तब्दील कर दें तो आपका सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में दुरुस्त तौर पर तब्दील हो चुका होगा। और दूसरी शॉर्ट की या दूसरा शॉर्टकट देखिए, अगर डायरेक्ट नरेशन में इज आर एम पहले से मौजूद है तो आप सिर्फ उस इज आर एम को वॉज वर्ब से तब्दील कर दीजिए। और तीसरी शॉर्ट की के डायरेक्ट नरेशन में अगर हैज़ और हैव इस्तेमाल हुआ है तो आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए हैज़ और हैव दोनों की जगह हैड लगा दीजिए। तो इस तरीके से व्यूअर्स डायरेक्ट नरेशन में मौजूद तमाम प्रेजेंट टेंसेस ठीक ठाक तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।